बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी, आपकी खिदमत में हाजिर। और आज जो सबसे अफसोसनाक बात कि अचानक कप्तान की तबीयत की नासाजी और फिर फौरन शौकत खानम में उनको ले जाया गया। ट्रीटमेंट हो रही है। अल्लाह उनको सेहत कामला व आजिला अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा अभी जोर लग रहा है इलेक्शन वक्त पे हों, और किसी तरफ से जोर लग रहा है कि वह इलेक्शन आगे चले जाएं। लेकिन जो असल बात सामने आ रही है, सितंबर में चीफ जस्टिस का आउट होना, और वो आउट होना नहीं चाह रहे। चीफ जस्टिस का वक्त से पहले इलेक्शन करवाने का मकसद ये कि अभी वो कुछ देर खेलना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी इतनी कमजोर नजर नहीं आ रही कि इतनी आसानी से उनकी बात को मान लेगी। वो आउट करना चाहती है और करके रहेगी। इसी तरह एक बिल आज मंजूर हुआ जिसमें सदर के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया है कि वो इलेक्शन की कोई डेट दे सकेंगे। बेशुमार बातें, लेकिन हमारे साथ सियासी समाजी शख्सियत ओवरसीज पाकिस्तानी अल हाफिज ट्रस्ट के यूके के बानी जनाब खलीलुर रहमान सलीमी, उनसे बातचीत चलेगी और असल हकायक की तरफ जाएंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि बड़ी दूर की खबरें रखते हैं ये भी। और इनकी खबरों से मैं समझता हूं कि तज्जिए जो आजकल हो रहे हैं इनके बड़े जबरदस्त हो रहे हैं और पूरे जवाबी हो रहे हैं कि रात को तज्जिया किया, कल को वो बात हो गई। तो देखते हैं इनके पास कौन सा तोता है, कौन सी फाल है कि जो ये निकाल कर आगे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। आज अचानक खान साहब की तबीयत का खराब होना, जी उसके बाद असम्बली में एक बिल और मंजूर होना जी कि जिसमें सदर के इख्तियारात का खत्म होना, जी साथ साथ चीफ जस्टिस का जोर, और साथ साथ एक और बड़ा ऑर्डर कि इमरान खान पहले पुलिस की तफ्तीश भुगते, उसके बाद से यहां आ सकते हैं। जी। तो आप क्या कहते हैं कि इस वक्त क्या सूरत चल रही है, आगे जाकर क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ आपने बताया है खान साहब के मुतल्लिक, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला व आजिला अता फरमाए। ये जो खबर आई है, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये खबर आई है। हाँ जी, ऐसे ही है कि आपको तफ्तीश के लिए पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुख्तलिफ बातें हैं सुनने में, जैसा कि आपने फरमाया वो टांग में जो मसला हुआ है, हाँ। उसकी वजह से ये हो गया है। माशाल्लाह एक हॉस्पिटल के चेयरमैन है वो, वहाँ हर चीज़ की सहूलियात इनको मैसर हैं। जी। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े दिमाग हैं वहाँ पे। तो वो जो एक शरला सा लगा हुआ है, शरला सा, हाँ, उससे कोई मैं नहीं सच समझता कि ऐसा सच इस नोयत पे चली जाए कि वो उसका वो जनाबे वाली कोई इन्फेक्शन हो गई है या इस तरह का। खबर बड़ी है, लेकिन आपने बड़े ना आराम के साथ कह दिया कि आपने बताया कि इमरान खान की तबीयत खराब, वो शरला सा लगा हुआ, यानी कि आप बड़ा इजी ले रहे हैं कप्तान को। सर बात यह है कि अल्लाह पाक इसको इजी रखे। हाँ। लेकिन मेरे नॉलेज में जो बात आई है, जो मेरे पास जो रिपोर्ट आई है कि खान साहब जो थे हैं वो ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। पावर से निकल जाना, फिर इतने हाथ पांव मारना, दो सूबों की गवर्नमेंट जो है उसका चले जाना, अपने हाथ से पेश कर देना, और जनाब असेंबली से भी अपने हाथ से काट के रख देना। जी। और उनकी सियासी बसीरत को तो बंदा कोई पहुंच ही नहीं सकता।
ये सब कुछ करने के बाद अब जाहिर है उसके बाद जब आपके हाथ में वो पावर नहीं है, वो इख्तियार नहीं है, वो जो चीज़ें जो आप इंजॉय कर रहे थे वो नहीं मिल रही, तो फिर जाहिर है स्ट्रेस का एक अरूज होता है। और कुछ बातें बगैर सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें मुंह से निकाल दी गई, जिसको मर्जी गद्दार बना दिया, जिसको मर्जी मुहब्बतन का सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है। तो इस तरह मामला जो हैं वो चलते नहीं हैं। वो क्या कहते हैं, एक बड़ी मशहूर सी एक एग्जाम्पल है, दरिया में रहना हो तो मगरमच्छ से पैर वारा नहीं खाता। नहीं वारा खाता। मगरमच्छ मतलब आप स्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं इस वक्त? आप समझदार हैं। मेरा मतलब है उनके चाहने वालों को कह रहे हैं ना, जो लाए थे उन लोग पीछे लेके। आप समझदार हैं। आपको इन बातों की बड़ी अच्छी तरह समझ बूझ है। और सुनने वाले मेरे से ज्यादा समझदार हैं। अच्छा। तो अब हालात अब समझ नहीं आती, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकल रही हैं। तकरीर कर रहे हैं तो कह रहे हैं जब अल्लाह की रहमत होती है, बरकत होती है, तो रिहाम खां जो है, रिहाम खां की बरकत हो जाती है। मतलब कि ये भी पता नहीं क्या क्या वो दिन में सोचते रहते। वो रहीम कहना चाह रहे थे, रेहाम निकल गया, बस वास्ता है ना दोनों से। जहाँ पे कांटेक्ट होता है, ज़हनी होती है, नहीं वास्ता तो रहा है ना जी, रेहाम से भी रहा है और रहीम से भी वास्ता तो है ना। ये चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाती है, जब जुबान फिसल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जब जाहिर है हमारे पास ये बातें आती हैं, हम सुनते हैं, तो बात तो करने का हमें हक है कि नहीं? जी जरूर करें, जरूर तो करें। इसलिए ये मेरे जो इल्म में बात आई है वो ये है कि खान साहब को कोई मेंटली वो अपसेट हुए हैं। और वो मतलब कि उनको आंखों में सामने अंधेरा आ गया और जिसकी वजह से उनको मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ा। ब्रेन हेमरेज वगैरह की तरफ जा रहे हैं? जी इस तरह की कोई सूरत हाल है, क्योंकि स्ट्रेस का एक लेवल होता है, कितनी देर बंदा बर्दाश्त कर सकता है। चलो अल्लाह पाक उनको इस बीमारी, कहने का मकसद है खान साहब ने दिल से लेकर दिमाग तक बात को ले लिया। अल्लाह पाक उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए और उनकी परेशानियां दूर करे। ये कहीं ये तो नहीं होने जा रहा कि इनकी भी बीमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये भी बीमारी के लिए इलाज के लिए जा सकते हैं बाहर? पाकिस्तान में काबिल इलाज नहीं हो, काबिल इलाज नहीं होगा। खान साहब का यही हिस्सा होगा। जी हाँ। तो क्या समझते हैं खान साहब की वापसी मुमकिन नहीं? फिर ज़ाहिर है वहाँ बैठ के खेलेंगे, कोशिश करेंगे, या खुल के खेलेंगे। खुल के तो क्या, जब यहाँ से निकल के, अब देखो ना मियाँ साहब इतने बड़े लीडर हैं। जी तो वहाँ जाके क्या खेल सके हैं? ठीक है, गए हैं, आप मिल ली या मीटिंग कर ली, 2 बंदे चले गए, इधर से मीटिंग कर ली, लेकिन बातें तो कहीं और से ही हो रही हैं, मामला कहीं और सेटल हो रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि जो कुछ इन्होंने किया है, ये जिस तरह का इनका एटीट्यूड किया है, जिस तरह खुल के इन्होंने बात की है इदारों के मुताल्लिक, मेरा ख्याल है इदारे इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब इनका बाहर निकलना मुश्किल, अंदर जाना मुश्किल, क्योंकि अब रात को जब ये सोते हैं तो ये हर रोज कमरा चेंज करके सोते हैं। समझे? खौफ मसल्लत है कहीं ये ना, फिर वो वहाँ बड़ी पूरा अरेंज होता है हर चीज़ का कि यहाँ कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है, वैसी तो नहीं है। सारी बातें जो सुनने में आई हैं कि इस तरह के मामला चल रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे, दिली दुआ है। बाकी ये है कि मैं समझता हूँ कि मुल्क और कौम दोनों एक बड़ी एक अजीब सी कैफियत में का शिकार हैं। अभी गवर्नमेंट बड़ी ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसे स्टेप लिए हैं, लग रहा है कि शायद कोई थोड़ा बहुत निकलने का रास्ता मिल जाए। नहीं, मैं छोटा सा एक तजिया आपसे और चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा एक बात आपसे कि अगर खान साहब निकल जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिया मेट हो जाएगी, इसका नाम खत्म हो जाएगा, या फिर दोबारा इसको मौका नहीं मिलेगा आने का? क्या होगा इसके साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, या कायदीन इसको संभाल लेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि असगर खान साहब और भुट्टो साहब ने मिलकर एक तहरीक चलाई थी। ऐसे ही और बड़ा दुनिया ने वेलकम किया। जी बिल्कुल। असगर खान साहब के जहन में ये था कि ये सारा कुछ जो है, मैं 65 का या उससे पहले का हीरो हूँ, मेरी मगर ये दुनिया है। लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी।
जब असल खां अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़े गए, तो नताइज सामने है, मेरा कोई सीट नहीं मिल सकी। ऐसे ही भुट्टो साहब उसके बरक्स थे, क्योंकि भुट्टो साहब की पोजीशन और थी। भुट्टो साहब वज़ीर खारजा थे, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने लोगों के अंदर अपनी एक पहचान बनाई, और उस पहचान के अंदर उन्होंने कहा कि मैं जो उन्होंने नारा दिया लोगों ने कबूल किया उस नारे को। बिल्कुल ठीक। इनके साथ भी अब वो जो एक दो अदवार रहे हैं, भुट्टो साहब थे, उनका मतलब कि भुट्टो साहब का जो जुडिशियल मर्डर हुआ, जाहिर है उस वक़्त वो लोगों की हमदर्दियाँ भी उसके साथ थी। उसके बाद इनको मौका मिला, उनकी साहबजादी को, अल्लाह उन पर गरीका रहमत करे, उनको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब, जी उनको मौका मिला, वो कुछ हिस्सा इक़्तिदार में रही, फिर बाद में मियाँ साहब आ गए, फिर मियाँ साहब चले गए, फिर आंख मचोली होती रही। ये दो पार्टियों का आपस में खेल चलता रहा। उसके बाद ये सारे मामला जो हुए तय हुए, क्योंकि इन्होंने लोगों को अच्छा बुरा कोई ना कोई डिलीवर किया था। ऐसे ही आज भी अगर पंजाब में आप मेन चीज़ों पे चले जाएं, ये मोटरवे हैं, ये इस तरह की चीज़ों पे चले जाएं, कुछ और भी काम थे, चलो उसको आप अच्छे तरीके से समझो या ना समझो, स्टूडेंट को ये लैपटॉप वगैरह दिए, ये रोड बनाए, ये मोटरवे बनाए, अगर आप इनके ट्रैवल करके जाए कहीं जाएं तो आपको पता चला कि वाकई इनकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इन्होंने कुछ काम किए जो नज़र आ रहे हैं। इनके दौर अदवार में ये भी बड़ी आसे उम्मीदें लोगों को इन्होंने दिलाई कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा, लेकिन ऐसा कोई डिलीवर नहीं कर सके। नारा तो बड़ा था ना, नारा बड़ा था, एक चेंज आएगी, ये वक्त फिर चाहिए ना इस नारे को पूरा करने के लिए। सर वक्त ठीक है आप, लेकिन आपको इनिशिएटिव तो ले सकते हैं ना। नहीं मेरा अगर आपने 50 लाख नहीं बनाए तो कम से कम 50,000 ही बना के देते थे। वक्त ही कौन सा गुजरा है खान साहब के पास, 3.5 साल बस। 5 साल का टर्नओवर था ना, 5 साल का टर्नओवर, तो 3.5 साल अभी गुजरे। 5 साल के टर्नओवर में आप कुछ ना कुछ तो देते हो यार। 50,000 नहीं 1,000 ही बना के दे देते हैं। नहीं यार, कोरोना की नजर हो गए थे ना सारा कुछ सिलसिला। सर कोरोना तो मेरा मतलब कोरोना से पहले ये 1.5-2 साल एंजॉय कर चुके थे ना। तो मकसद है कुछ तो यार करो, कुछ तो करो। मेरी बात सुने, आप तो सालों की बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, वाकई सिंसियर हैं, तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, थोड़ा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। जी जी। बीजिंग शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी होगी। हाँ वाकया शायद सुना है आपने? जी जी मैं सुना। हाँ जी, उस शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी होगी। तो वो जो शहर के मेयर थे उन्होंने कहा यार ये क्या तमाशा बना हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा जी इस गंद को साफ करो। उन्होंने कहा जी, जो उनकी कैबिनेट थी, उन्होंने कहा जी इस पे ना 1 महीना लगेगा और $3.5 अरब का खर्चा आएगा। ठीक है, इतना गंद पड़ गया। उन्होंने कहा यार ये बहुत टाइम है, शॉर्ट करो, 15 दिन का लगाया जी, खर्चा इतना आ जाएगा, डबल हो जाएगा। नहीं 15 दिन ही बहुत है, 1 हफ्ते की बात। उन्होंने कहा जी 1 हफ्ता भी बहुत है, नहीं इसको ठीक करो। बहरहाल जी करते करते 24 घंटे की बात है, कहता नहीं 24 घंटे भी बहुत है। तो उन्होंने कहा कि फिर आपके जेहन में कोई प्लान होगा हमें बता दें। उन्होंने कहा 12 घंटे का टाइम देता हूँ, 1 पैनी नहीं देनी। गंद डाला किसने है? पब्लिक ने डाला है ना। जिसके घर के सामने गंद नजर आएगा उसके घर को फाइन होगा। जिस गली में गंद होगा उस गली के सारे मकीनों को फाइन होगा। जिस रोड पे गंद होगा पूरे रोड पे चलने फिरने वालों को फाइन होगा। शहर में गंद होगा तो पूरे शहरियों को फाइन होगा। ऐसे ही ऐसे 8 घंटे के अंदर अंदर पूरा शहर विदाउट सिंगल पेनी इन्वेस्ट सारा शहर क्लीन हो गया। ठीक है, ये टाइम की रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो मेरा मकसद है अगर लीडरशिप के पास कोई ज़हन है, दिमाग है, कुछ करने का वाकई उनके पास जज्बा है, तो काम बड़े हो सकते हैं। तो अगर साल, 1.5 साल, 3 साल, 3.5 साल में काम नहीं हो सका तो बहाने बहुत है, करने को बहाने बहुत। आपको इनिशिएटिव लेते हैं, पता चलता है भी आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, तो क्या दिया? 50 लाख और लोगों को घर किस तरह दे रहे हैं? इस तरह जी इनको लोन मिलेगा, ये लोन पे करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अगर आपके पास इतनी हिम्मत है नहीं, मुल्क के पास पैसा कोई नहीं है,
तो मेरा मतलब कि इस तरह के मामला करने का उन्होंने काम तो करने की कोशिश की है, वो सर काम करने की बताया है कौम को कि आप मुर्गियां रख लें, कटे रख काम लें, करने भैंसे की- रख लें, सर जी, आगे फिर कौम की मर्जी है ना, अगर नहीं वो रखते कुछ तो उनकी अपनी मर्जी है। काम करने की ये हालत है हाँ। कि 1947 से लेकर 2018 तक जी जी आपके मुल्क के ऊपर कर्जा है 22,800 अरब का। ठीक है। खान साहब जब इस मुल्क को छोड़ के गए हैं 3.5 साल में 43,000 अरब रुपया आप पे कर्जा था। ठीक है। डबल कर्जा आप लेके गए हैं, दिखाया क्या आपने, किया क्या आपने? 74 साल में आपने जो कर्ज लिया है 1947 से लेकर 218 तक आपके पास 22,800 अरब है। लेकिन उसको, मेरी बात सुने, खान साहब को लेकर भी तो साथ कुछ चलने वाले थे। कौन? उनको नजर नहीं आ रहा कि बात काम ये कर नहीं है, बात ये है जब हेड ऑफ द फैमिली को गलती करता है, चाहे फैमिली सारी इन्वॉल्व हो, मुजरम हेड ऑफ द फैमिली ठहराया जाता है। ऐसे ही ऐसे ही ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे, कानून के मुताबिक हर इदारा इनके अंडर था, कसूरवार यही होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए बात यह है कि आप जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे चले, जो रियलिटी है वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी एक प्रोपेगेंडा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। प्रोपेगेंडे की बड़ी पावर है, ताकत है, लोगों के माइंड बना दिया है, लोगों ने इनको अब रूहानी पेशवा मान लिया है, लोग किस तरह की बातें। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके मतलब वो ये है कि लोगों का अकीदे का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने अपने आप को एक मजहब इंट्रोड्यूस करा दिया है और ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश है इस मुल्क को इखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे तबाह करने की, और वो हो रहा है। जी नाज़रीन, सलीमी साहब इस वक्त बेशुमार बातें सामने लाने की कोशिश भी कर रहे हैं और एक अलग टॉपिक है ये कि मजहब पे कैसे चोट लग रही है, कैसे हम बाहर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लोगों को, या फिर कैसे हमने इस्लाम के अंदर घुसने की वो तरतीब निकाली है जो कि नाउज़ुबिल्लाह सलाम को बिगाड़ने की सूरत होगी। ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि खान साहब अचानक बीमार हुए, फिर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इस बीमारी का राज जो पीछे से सलीमी साहब ने बताया कि वो अनकरीब शायद मुल्क छोड़ जाएंगे या फिर छुड़ाने वाले इनको पीछा इनसे छुड़वा लेंगे, और साथ साथ अदालतों का जो भरम है वो भी टूटने वाला है, क्योंकि वो भी पूरा नहीं होगा। सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया। लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे कि आपकी ये जो पेशनगोई है, ये तजिया है, किस हद तक कामयाब होता है। लेकिन आपकी जो बातें अभी तक हैं वो बड़ी माशाल्लाह कामयाब जा रही हैं और वही होता है जो आप कह रहे हैं। लेकिन चलो, आप भी रहिएगा जी हमारे साथ, और इंशाल्लाह तुम मिलते हैं अगली बैठक में। बहुत हाफिज।